नंबर 7, चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो हम लोग लिख देंगे ऐसे ऐसे लिखेंगे कैल्शियम 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 और कार्बन, नहीं पहले हाँ कार्बन ही दिया हुआ, उसके बाद ऑक्सीजन दिया हुआ, तो सबको अनुपात में हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीजन। सबका अनुपात में लिखे कितना 10:3:12 लिख लिए। उसके बाद इसमें कार्बन का प्रतिशत निकालो। तो सबसे पहले जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे, सबको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 + 3 + 12 कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना हुआ 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर आ जाएगा 25, तो 25 इकाई हो गया। ठीक है, 25 इकाई बराबर हम लोग क्या करेंगे? 25 इकाई बराबर 100% का बराबर करेंगे। 100%, तो 1 इकाई का वैल्यू हो जाएगा 1 इकाई बराबर 100% डिवाइड बाय क्या करेंगे? यहाँ पर आ जाएगा 25 चौके 100, तो 1 इकाई का वैल्यू कितना हुआ? 4% हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में कार्बन का प्रतिशत निकालो। तो कार्बन बराबर कितना दिया हुआ? तो कार्बन बराबर 3 इकाई दिया हुआ, 3 इकाई। तो 3 इकाई का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3 × 4, 3 × 4, तो 4 तिया कितना हुआ? 12%। जब देखिए 1 इकाई का वैल्यू 4%, तो 3 इकाई का वैल्यू कितना? 4 तिया 12, तो 12% आंसर आ गया। ये कितना का था? तो 7 का 1 नंबर था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कार्बन का प्रतिशत निकाल, मतलब क्या सभी को इकाई निकाल लिया। अब किसी का भी कहेगा, कैल्शियम का कहेगा 10 इकाई में 10 से गुणा करा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, चौक की एक छड़ी यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तो उसका कुल भार बताओ। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? कुल भार देखिए कितना मान सकते हैं? तो 100% का वैल्यू मान सकते हैं। तो ये कितना 25 या 75, ऐसे हम लोग गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो एक छड़ी जो दिया हुआ है चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और इतना का अनुपात होता है। तो कार्बन का प्रतिशत दिया हुआ है 12%, तो एक छड़ी में दिया हुआ है इतना 3 ग्राम। एक छड़ी में जब 3 ग्राम कार्बन का दिया हुआ है वैल्यू, तो एक छड़ी के लिए हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं? 3 ग्राम, तो 3 ग्राम बराबर, तो 1 ग्राम बराबर कितना? 100 ग्राम का वैल्यू अगर निकालेंगे 1 ग्राम, तो ये 100% आ जाएगा। ये 100, जब यहाँ पर देखिए तो 12% बराबर इतना हो जाएगा। तो कह रहा है कुल भार निकालो। ओहो, तो देखिए 12% का हम लोग लिख देंगे 12% बराबर, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि 12% बराबर 3 ग्राम, क्योंकि देखिए उसमें कितना मात्रा है तो कुल भार का निकालने, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 3 बटे में यहाँ पर इतना आ जाएगा, मतलब 3 बटे में इतना। तो कुल भार बराबर 100% होगा। ब्रैकेट में लिख देंगे कुल भार बराबर, ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं तो 3 बटे में 12 गुना 100%, प्रतिशत नहीं 1 पे गुना करा देंगे, तो ये कितना बार कट जाएगा? 3 चौके 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 चौके 100, तो 25 ग्राम होगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः कुल भार बराबर कितना हुआ? तो 25 ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसे सॉल्व कर देंगे। देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं आपको। यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात दिया हुआ है, तो 10, 3 और 12 दिया हो, सभी को जोड़ लिए इकाई में। आगे आप x, y, z कुछ भी मान के बना सकते हो। तो 25 इकाई का वैल्यू 100%, तो 1 इकाई का वैल्यू निकाल देंगे 4%। तो कार्बन 3 इकाई दिया हुआ है, तो 3 × 4 करेंगे 4 तिया 12%। तो क्वेश्चन में कह रहा है कार्बन का अगर मतलब 3 ग्राम दिया हुआ तो 12% के बराबर करेंगे, क्योंकि 12% ही कार्बन का इकाई दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कर देंगे ऐसे, या नहीं तो 100 इकाई भी कर सकते हैं, प्रतिशत जो जैसे भी करना कर देना। तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। कुल भार तो 100% मानना है, मैंने पहले ही बता दिया कि हर चीज को 100% मान के चलना है। क्वेश्चन में अगर कुछ दिया है तो 100% करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो ये ऐसे कुल भार कितना हुआ? 25 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बड़ी आसानी से बना लिए।